नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दी नॉलेज टीवी जीके जीएस HSSC फॉर SSSC। आज एक बार फिर से हम आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की सभी सरकारी योजनाएं। हरियाणा ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद लें। हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स, हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं। पहली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह अक्टूबर 2014 में हरियाणा में शुरू की गई थी। दूसरी योजना है स्वच्छ हरियाणा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह 11 नवंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। फिर है ई पेंशन योजना। यह 8 जनवरी 2015 को ई पेंशन योजना इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है नई खनन नीति का शुभारंभ किया गया कब? दिसंबर 2014 को। फिर है सीएम विंडो और मुख्यमंत्री वेब पोर्टल। 25 दिसंबर 2014 को यह शुरू किया गया है भाई। हर समय पुलिस वेब पोर्टल, यह 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। फिर है गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना और हरियाणा शारीरिक गतिविधियों और खेल नीति 12 जनवरी 2015 को लाई गई। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सुकन्या समृद्धि खाता। ये योजना और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। ई दिशा केंद्रों के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण 3 फरवरी 2015 को शुरू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ग्राम सचिवालय 12 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे परियोजना 24 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। फिर है ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। फिर है ई स्टंप स्टेट निवासी डाटाबेस, ई दिशा सेवाओं, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 2 मई 2015 को शुरू किया गया था। अगला है राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य में 8 मई 2015 शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, यह 8 मई 2015 को शुरू किया गया। फिर है समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण, यह 27 मई 2015 से शुरुआत की गई। इसकी ऑनलाइन सी फार्म शुरू किया गया। यह 1 जून 2015 को शुरू किया गया। 21 जून 2015 हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन AMRUT के लिए अटल मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। महारा गांव, जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान योजनाओं की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 जुलाई को शुरू किया गया। विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई व ई पंचायत, ई पेमेंट और ई रिटर्न दाखिल कराने की थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था। फिर है 29 अगस्त से महिला पुलिस थानों को राज्य के सभी जिलों में स्थापित किया गया है। 29 अगस्त से मतलब सभी हरियाणा के जितने भी जिले हैं वहाँ महिला पुलिस थानों को स्थापित कर दिया गया है। और सरस्वती विकास बोर्ड 5 सितंबर 2015 को गठित किया गया था। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन 6 सितंबर को किया गया। और 9 अक्टूबर 2015 को EPDS और ई कार्यालय योजनाओं को हरियाणा में शुरू किया गया। हरियाणा में दीनदयाल जन आवास योजना, सस्ती हाउसिंग स्कीम। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना के क्रियान्वयन, जिनके तहत निजी डेवलपर्स राज्य में आने वाले वर्षों में 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्धारण करेगा। और सरकार का सपना पंचकुला जैसे शहर में 1521 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से
घरों को आम जनता को प्रदान करना है। फल एवं सब्जी उत्पादकों के लिए हरियाणा में ऋण योजना। कैसे? हरियाणा सरकार ने फल और सब्जी उत्पादकों के लिए ऋण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना सब्जी और फल उत्पादकों द्वारा गठित उत्पादन बढ़ाने के लिए समूहों को मदद करने के उद्देश्य से किया जाएगा। भंडारण, प्रसंस्करण और उत्पादन के विपणन के आधार सुधार, बेहतर रिटर्न उत्पन्न कराने के लिए भी इस योजना का उद्देश्य है। फिर है पशुधन बीमा योजना। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना एक नई बीमा योजना है जो 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 3 साल के लिए गाय, भैंस, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी और सूअर के लिए बीमा कवर प्रदान किया है। और पशुधन बीमा योजना ओपी धनखड़ राज्य पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा झज्जर में एक समारोह से शुरू की गई थी। समारोह के दौरान पशु प्रजनन को भी योजना दस्तावेज प्रदान किया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि योजना से अधिक लाभ प्राप्त करें। पशुधन बीमा योजना के तहत विभिन्न प्रीमियम अलग अलग जानवरों के हिसाब शुल्क लिया जाएगा। बीमा कवर 3 साल के लिए प्रदान किया जाएगा और पशुधन बीमा योजना के तहत प्रीमियम होगा गाय, भैंस और ऊंट के लिए 100 रुपये, भेड़, बकरी, सूअर के लिए 25 रुपये और एनसीआर टैक्सी योजना 2016 और 13 जिलों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार। हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 13 जिलों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए एक नए टैक्सी योजना को मंजूरी दे दी है। 13 जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, जींद और महेंद्रगढ़ है। लाइसेंस संचालित करने के लिए इस योजना के तहत रेडियो टैक्सी वर्गों को 74 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 76 के तहत दी जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना पहली प्राथमिकता है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1073 प्रमुखता के अंदर और टैक्सी के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। कोई रंगा हुआ गिलास या पर्दे या फिल्मों टैक्सी पर चिपकाना कानूनन सख्त खिलाफ होगा। फिर है दीनदयाल आवास योजना DDJAY। हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा की राज्य सरकार ने एक किफायती आवास योजना हरियाणा स्वर्ण जयंती दिवस पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। दीनदयाल जनवरी आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले 3 साल में करीब 1 लाख सस्ते घरों को विकसित करना है। योजना गुरुग्राम पूर्व गुड़गांव में 1 नवंबर 2016 को हरियाणा के स्वर्ण जयंती के जश्न के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कम और मध्यम संभावित शहरों में जहां भूमि विकास के लिए उपलब्ध हो सकती है वहां कम लागत उच्च घनत्व वाली कॉलोनियों का विकास होगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। हरियाणा सरकार ने गेहूं, सरसों, जौ और चना सहित वर्तमान रबी मौसम की फसलों के लिए प्रीमियम राशि को अधिसूचित किया है। PMFBY प्रत्येक फसल के लिए राशि बीमित है। गेहूं के लिए 22,000 प्रति एकड़, जौ के लिए 10,000 प्रति एकड़, सरसों के लिए 11,000 प्रति एकड़, चने के लिए 10,000 प्रति एकड़। और फ्री सिलाई की मशीन योजना और फ्री सौर लालटेन योजना राज्य मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को 18 दिसंबर 2016 को किया था। बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा में सक्षम युवा योजना। हरियाणा की राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से उसके दायरे में बेरोजगार स्नातकों को शामिल करने की अपनी सक्षम युवा योजना का दायरा बढ़ा लिया है। वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ योजना की प्रगति के बारे में हाल ही में एक चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया। वर्तमान में केवल स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। प्रत्येक पंजीकृत बेरोजगार स्नातकोत्तर को 9,000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी तथा 100 घंटे उसके द्वारा किए गए कार्य की एवरेज में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 9,000 रुपये दिए जाता है। सूत्रों के अनुसार 9,545 बेरोजगार युवाओं को इस पर ये जो वेबसाइट है HREYAHS.government.in पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत किया है। सभी पंजीकृत उम्मीदवारों में से 1,356 राज्य में विभिन्न विभागों में काम दिया जा रहा है और अब ग्रेजुएट स्टूडेंट को इनमें जोड़ा जा रहा है। फिर है अन्नपूर्णा अक्षय पात्रा योजना। अन्नपूर्णा अक्षय पात्रा योजना एक नई योजना है। इसके अनुसार चंडीगढ़ में 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना हरियाणा और पंजाब सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को बाजार की तुलना में कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जा सक रहा है। इस योजना के तहत भोजन के पैकेट चंडीगढ़ के 5 महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर गरीबों को दिए जा रहे हैं। यह भोजन सिर्फ एक समय उपलब्ध होगा, जिसमें 10 रुपये में 6 चपाती, सब्जी और अचार भी शामिल है। फिर है ग्रामीण विकास के लिए तरुण योजना। इसकी शुरुआत रोहतक से की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षित से सक्षम की ओर। फिर है ई स्टैंपिंग के माध्यम से हरियाणा में ऑनलाइन स्टैंप पत्र बनाए और हरियाणा सरकार ने ई मुद्रांक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता और दक्षता में लाने के लिए 1 मार्च 2017 से अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। ई स्टैंपिंग पहले चरण में 1 मई 2016 से प्रभावी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला सहित 4 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने पूरे राज्य में इसे चलाने का फैसला किया है। ई मुद्रांकन 1 मार्च 2017 से राज्य के सभी जिलों में अनिवार्य है। हमारा आज का 39 का प्रश्न है, ये है वही मंगल नगर विकास योजना। इस योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। ये क्या है, मंगल सेन 1927 से 1990 हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। 1973 से 1979 तक वे रोहतक से हरियाणा विधानसभा के लिए क्या थे, 7 बार चुने गए थे। उन्होंने जनसंघ के पहले भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, ये है दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना। इस योजना के अनुसार हरियाणा के 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले 1500 गाँवों के विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इफेक्ट और योजनाएं जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।